अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले हम लेक्चर 1 से लेके 16 तक विद डिटेल स्टडी यानी एसोसिएशंस के साथ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा पास पेपर्स का एसोसिएशन के साथ डिस्कस करने का एक सफ़र है 2016 से 2025 तक। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से 16 तक प्रॉपर चीज़ों को देखा होगा और अपनी प्रॉपर नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे, ताकि आपकी जो पीपीएससी में अगर हम देखें तो 20-25 नंबर के जितने भी आते हैं एमसीक्यूज वो सारे के सारे ठीक हो जाए 100%। बाकी इसी तरह बाकी कंपेटिटिव एग्जाम में जितना भी पोर्शन पाक स्टडी का पूछा जाता है वो आपका 100% ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये 2016 से 25 तक का हमारा सफ़र है। इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो कितने मेंबर्स पर है मुश्तमिल, वो 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो इस्टेब्लिश होती है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 153 के तहत ये एस्टेब्लिश होती है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 153 के तहत ये एस्टेब्लिश होती है। 18th अमेंडमेंट के पास जो बाद जो है ये पास होने के बाद ये जो ट्रांसफ़र हो गई थी, तो ये मिनिस्ट्री जो ट्रांसफ़र हो गई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, तो वो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेट इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन को ट्रांसफ़र हो गई थी। ठीक है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। और ये कब ट्रांसफ़र होती है ये आपको पता होना चाहिए, ये 2010 में। ठीक है, 2010 में ये ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री को। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो इसको जो चेयर कर रहे होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम, जो मौजूदा पीएम हों, जो भी हों। जिस तरह अभी शुबाज शरीफ साहब हैं तो अभी वो शुबाज शरीफ इसके चेयरमैन है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के। तो इसके जो मेंबर्स की तादाद होती है वो 7 होती है। अगर तो सिर्फ मेंबर्स पूछे तो फिर 7 है, लेकिन अगर चेयरमैन इंक्लूडिंग चेयरमैन पूछे तो फिर 8 है। ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरमैन पूछे तो फिर 8 है। इसी तरह नेशनल जो इकोनॉमिक काउंसिल है पाकिस्तान की, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, अगर उसके मेंबर आपसे पूछे जाएं तो वो 12 है। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसके अगर आपसे मेंबर पूछे जाएं तो वो कितने हैं? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के 12 मेंबर हैं। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि आजकल 26th अमेंडमेंट की वजह से काफ़ी हद तक उस पर बहस चल रही है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस हवाले से। तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो उसको कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो आर्टिकल 209 के तहत वो डील होती है। और उसके जो मेंबर्स हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो कितने होते हैं? तो वो 5 मेंबर जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि एन इरिगेटेड इरिगेशन सिस्टम द करेज इज प्रैक्टिस्ड ओनली। जो करेज सिस्टम है वो किस पाकिस्तान के किस प्रोविंस पे करेज सिस्टम प्रैक्टिस होता है? तो वो बलूचिस्तान में होता है। ठीक है, बलूचिस्तान का अगर आप कैपिटल देखें तो वो क्वेटा सिटी है। इसी तरह पंजाब का लाहौर है, और सिंध का कराची है, और केपीके का पेशावर है, और जो बाला हिसार फोर्ट है वो भी पेशावर में ही है। और पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फाउंडर ऑफ एन इंडिपेंडेंट सिक्स स्टेट वाज। तो जो इंडिपेंडेंट सिक्स स्टेट है उसके फाउंडर कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह इसके फाउंडर थे। और ये जो रहते हैं महाराजा रंजीत सिंह इसके हुक्मरान, मतलब इस डायनेस्टी पे ये रूल करते हैं। वो 1801 से 1839, असैसिनेशन 1839 में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। इसी तरह अगर हम ये डायनेस्टी देखें, जो सिख एम्पायर जब स्टार्ट हुई थी वो 1799 से लेके ये रही है जी 1849 तक। ठीक है, तो जो ही लाहौर को इन्होंने कब्जा किया बाय कैप्चरिंग लाहौर। ठीक है, ये लाहौर को कैप्चर किया, तो उसके बाद सिख एम्पायर तो आ गई। ठीक है, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की जो बकायदा ओवरऑल जो रूल स्टार्ट हुआ वो 1801 से 1839 तक, और यही फाउंडर हैं इसके महाराजा रंजीत सिंह है। और जो लास्ट इसके हैं सिख एम्पायर के, वो कौन से? वो दलीप सिंह हैं जी। ठीक है, दलीप सिंह जो है वो लास्ट है अगर हम देखें तो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो ये गुरु दिलीप सिंह हैं ये इसके लास्ट थे।
इस मतलब डायनेस्टी के, ठीक है, इस एम्पायर के। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दे दी और फिर उनकी हुक्मरानी आ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय, जो सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन है वो कब बनी? तो वो 1877 में बनी। तो इसको बनाने वाले कौन थे? तो सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन जो कि 1877 में बनी, उसको बनाने वाले सैयद अमीर अली हैं। और ये कहाँ कायम हुई थी सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन को? अगर हम देखें तो ये कलकत्ता में जो है ये कायम होती है सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको कैनब से जाना जाता है, कराची के से कराची, और इसी तरह कराची न्यूक्लियर के ए कराची, और एन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वाज बिल्ट विद द असिस्टेंस ऑफ, तो ये कनाडा की असिस्टेंट से ये बिल्ट हुआ, कराची में ये बिल्ट हुआ। इसकी जो कैपेसिटी है कैनब की वो कितनी है? वो 137 मेगावाट है कैनब की, अगर कैपेसिटी देखें। और जो इसकी इनागोरेशन हुई है बाकायदा तौर पे, वो 28 नवंबर 1972 में, ठीक है। काम इस पे 1971 में ही स्टार्ट हो गया था, अगर वो स्टार्ट आपसे पूछे तो वो 1971 है, लेकिन बाकायदा जो इनागोरेशन है वो 28 नवंबर 1972 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय, तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसको किरदाद मकासद भी कहते हैं, तो वो लियाकत अली खान ने असेंबली में प्रेजेंट की। लियाकत अली खान जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे 1951 तक। 16 अक्टूबर 1951 को इनको असैसिनेट किया गया। अकबर सईद ने, मतलब रावलपिंडी में इनको गोली लगी। अकबर सईद जो थे वो असैसिनेट करने वाले थे। तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। इस तरह फाइनेंस का मिनिस्ट्री भी थी इनके पास। तो बेसिक जो मेन मिनिस्ट्री थी वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 16 अक्टूबर 1951 तक ये रह चुके हैं। इसी तरह फिर इसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एज अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर 17 अक्टूबर 1951 को बन जाते हैं। और ए के फजलुल्लाह के, इनको शेर बगाल के नाम से जाना जाता है। और गुलाम मोहम्मद जो है वो थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। और सेकंड गवर्नर जनरल फिर बाद में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बनते हैं, और वो कायद आज़म जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो नेक्टा है वाज स्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन 2008 टू कर्ब, तो नेक्टा का जो मेन फंक्शन था, जो कि 2008 में बनती है नेक्टा, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वो टेररिज्म को कर्ब करना। और नेक्टा का जो एक्ट है वो कब आया? अगर हम नेक्टा एक्ट देखें तो नेक्टा एक्ट 2013, नेक्टा एक्ट जो आता है वो 2013 में आता है। नेक्टा से क्या है? नेशनल नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, ठीक है। नेक्टा किसको कहते हैं? तो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। तो ये एक्ट जो है वो 2013, और वैसे जो इसको कायम किया गया, मतलब ये कब बने? 2008 में। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत, ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है। अब्रीवेशन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपको अब्रीवेशन का भी पता होना चाहिए, नेक्टा की अब्रीवेशन का, ठीक है। तो ये नेक्टा के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो 10th ब्रिक्स समिट हुई है, मीटिंग वाज हेल्ड इन जून। तो 10th ब्रिक्स समिट मीटिंग जो है वो जून में होती है, और वो कहाँ होती है? तो वो साउथ अफ्रीका में होती है, ठीक है। 10th ब्रिक्स जो मीटिंग है, समिट है, वो साउथ अफ्रीका में। और कब होती है? 2018 में। जो 10th ब्रिक्स समिट है 2018 में है। जो करंट समिट हुई है, जो करंट ब्रिक्स समिट हुई है वो उसका नंबर क्या है? तो वो 16th नंबर पे होती है। और ये कहाँ होती है? तो जो करंट ब्रिक्स समिट होती है वो रशिया में होती है, ठीक है। और रशिया के किस सिटी में होती है? कजान में, ठीक है। रशिया का सिटी कजान है, वहाँ जो है वो ये 16 ब्रिक्स समिट होती है। और ये 2024 वाली जो है समिट वो यहाँ होती है, ठीक है। और ब्रिक्स कब बनी? ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स बनती कब है? ये 2009 में ब्रिक्स जो है वो फॉर्म होती है। इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे वो चार थे, ठीक है। तो यानी ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था। ये चार इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। जो साउथ अफ्रीका है वो इसको जो ज्वाइन करता है, साउथ अफ्रीका, वो 2010 में ज्वाइन करता है। और इसी तरह जो करंट इसके मेंबर्स हैं वो 10 हैं, ठीक है। अगर आप करंट मेंबर्स देखें तो वो करंट मेंबर इसके
10 है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो ये बाकी जो 5 मेंबर्स हैं वो कब ऐड हुए हैं, तो वो 1 जैन यानी 1 जनवरी टू 2024 को जो है वो बाकी ये 5 मेंबर्स ऐड हुए हैं। कौन कौन से मेंबर, तो वो मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, जिसको यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद मिस्र, ईरान, ये जो अब टोटल जो मेंबर जो 10 हो जाते हैं। इसी तरह सऊदीया, सऊदी अरेबिया और इथोपिया, ठीक है। तो ये जो हैं, ये 5 मेंबर, ये कब ऐड होते हैं, तो ये 1 जनवरी 2024 को इसमें ये ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। ब्रिक्स के हवाले से, ब्रिक्स क्या, क्योंकि इसका काफ़ी अब असर और रसूख हो गया, तो ब्रिक्स को आपने डिटेल से करना है। बाकी मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो हमारा जो जीके जियोग्राफी वाला पोर्शन है उसमें आप जाके मज़ीद इसकी सारी डिटेल को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीगेन द राइट टू वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो जो मोंटीनेग्रो है, मोंटीनेग्रो जो है वो इसने कब ज्वाइन किया था यूएनओ को, ये 28 जून 2006 है को ये ज्वाइन करती है एज आ ये 192 नंबर पे, ठीक है, जो ये मेंबर बनती है। टोटल अगर यूएनओ में मेंबर है तो वो 193 हैं, तो ये 192 है। इस तरह कैपिटल जो है वो पोडो गुरिका है इसका, पोडो गुरिशा भी, पोडोग्रीशा इसका कैपिटल है मोंटीनेग्रो का। इसी तरह ये लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड ये मोंटीनेग्रो जो यूरोप की कंट्री है, बल्कान पेनिनसुला के साथ है, तो बल्कान कंट्रीज है। और जो थर्ड मेंबर्स है, 193 जो मेंबर है वो कौन सा है यूएनओ का, तो अगर हम 193 मेंबर देखें तो वो साउथ सूडान है, ठीक है। साउथ सूडान जो है वो इसका 193 मेंबर्स है। और ये कब मेंबर बनता है, तो ये 14 जुलाई 2011 को 193 मेंबर्स के तहत यूनाइटेड नेशन का मेंबर्स बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। 193 मेंबर्स, लास्ट मेंबर जो है ये पूछा जा सकता है कि हु विच मेंबर्स विच कंट्री इज द 193 मेंबर्स ऑफ द यूएनओ, तो आप बता सकते हैं साउथ सूडान जो है वो 193 है और ये 2011 में ज्वाइन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द सेवंथ समिट ऑफ एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन जून 2017 एट द लोकेशन ऑफ, तो ये कहाँ हुई जी, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई, ठीक है। उसके कैपिटल सिटी अब तो नर सुल्तान है, पहले अस्ताना था इसका कैपिटल, ठीक है। तो ये फार्म कब होती है, पहले तो ये शंघाई 5 थी 1996 में जो बनती है, फिर ये प्रॉपर जो एससीओ बनती है तो वो कब बनती है, वो 15 जून 2001 को, 15 जून 2001 को ये एज आ क्या हो जाती है, एससीओ बन जाती है। अगर इसके हम मेंबर्स देखें एससीओ के अब, तो ये जी 10 मेंबर्स हैं। इसी तरह इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए एससीओ का, तो वो बीजिंग में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग यानी चाइना में है, एससीओ का हेडक्वार्टर, ठीक है। और बाकी एसईओ की जो डिटेल है वो जीके जियोग्राफी वाले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ विजिट करें और बाकी सारी डिटेल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसलिए इनकी डिटेल्स देखना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के यूसुफ ऑन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये जो अभी प्रेसिडेंट न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं, तो ये लेबनान के जो प्रेसिडेंट बने हैं जी, ग्रैंड प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने ऑफिस कब संभाला, तो ये 9 जैन 2025 को ये प्रेसिडेंट बनते हैं लेबनान में। और कैपिटल जो अगर आप लेबनान का देखें तो वो बैरूत जो है लेबनान का कैपिटल है, ठीक है। लेबनान का कैपिटल सिटी कौन सा है, वो बैरूत है। और लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी किसको कहते हैं, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, तो वो भी इसी को ही कहते हैं, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो लेबनान को कहते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। इसी तरह लैंड ऑफ केक्स जो है, ये लैंड ऑफ केक्स जो है वो किसको कहते हैं, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। लैंड ऑफ केक्स तो ये स्कॉटलैंड को कहते हैं, लैंड ऑफ केक जो हो गया वो स्कॉटलैंड हो गया। इसी तरह लैंड ऑफ फ्री पीपल्स, ठीक है, लैंड ऑफ फ्री पीपल जो है वो थाईलैंड है। लैंड ऑफ फ्री पीपल किसको कहते हैं, वो
थाईलैंड को कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, ठीक है, तो लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन ये आपसे में भी पूछा जाए, क्योंकि ये बुर्किना फासो को कहते हैं। तो यहाँ आपका मतलब सब जो भी जितने भी एस्पायरेंट होते हैं वहाँ यहाँ इस साइड पे अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ थोड़ा सा दिमाग जाने में टाइम लगेगा, तो मे बी रॉन्ग हो जाए, लेकिन अभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। लैंड ऑफ ब्लू स्काई जो है, लैंड ऑफ ब्लू स्काई वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं जी मंगोलिया को। लैंड ऑफ ब्लू स्काई वो मंगोलिया को कहते हैं। इसी तरह लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट आ जाए, बल्कि ये पास पेपर में आपको नज़र भी आ सकता है, अगर आप पुराने पास पेपर 2014 15 16 के उठा के देखें तो लाओस जो है लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो मेन मेन लैंड है वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द क्राइम रिपोर्टर ऑफ सऊदी अरेबिया किल्ड इन टर्की। तो जो टर्किया में किल हुए उनका नाम क्या था जी? जमाल खशोगी, ये सऊदी अरब के रिपोर्टर थे, ठीक है, क्राइम रिपोर्टर थे। बाकी इनका अरब न्यूज़, अरब मीडिया में, इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट में भी ये लिखते थे। तो ये कब असैसिनेट होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जो असैसिनेशन होती है वो 2 अक्टूबर 2018 को होती है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2018 को इनकी असैसिनेशन होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ड्राफ्ट ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन। जो ड्राफ्ट है वो 29 ऑफ फेब 1956 को, और बाकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है वो 23 मार्च 1956 को। और जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल्स हैं। बंगाली और उर्दू को जो डिक्लेयर किया जाता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक, बाकी हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बस अब आपकी साथ साथ रिवीजन भी जारी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ममनून हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। तो ये किस नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये 12th नंबर पे। अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो 14th है, यानी 14 नंबर हैं। और वो आसिफ अली जरदारी एज अ सेकेंड टर्म जो है वो प्रेसिडेंट हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, ठीक है। पहली टर्म उनकी 2008 से 13 तक रहती है, और सेकंड टर्म अभी ये 14th प्रेसिडेंट के तौर पे वो सर्व कर रहे हैं। ये कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे ममनून हुसैन को अगर हम देखें तो ये 2013 से 2018 तक ये प्रेसिडेंट रहते हैं, 12 प्रेसिडेंट के तौर पे ये सर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1907। तो ये जो चेयर की थी मीटिंग आदमजी पीर भाई ने, ठीक है। जो फर्स्ट चेयर पर्सन थे वो आदमजी पीर भाई थे। और इसी तरह जो सर आगा खान थे वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। बाकी हमने जो मेन मीटिंग्स थी पहली 4 5 मीटिंग उनके डिस्कस लेक्चर नंबर 1 में कर दिया। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 में जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सेनेटर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो जो ईच प्रोविंस है वो 23 सेनेटर्स हैं, ठीक है, ईच प्रोविंस से। तो ये 23 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो ये कितने हो गए? तो ये 92। तो टोटल सेनेटर्स 96 हैं। ये तो 96 है, 92 ये हो गए ईच प्रोविंस से, और 4 जो हैं वो फेडरल कैपिटल से हैं। बाकी इनकी कितनी कितनी कंपोजिशन होती है, माइनॉरिटीज़ के कितने हैं, फेडरल से कितने आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी है। पूरी डिटेल सेनेट की कंपोजिशन की वो आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जी अरफा क्रीम इज़ फेमस ऑन टू। तो ये यंगेस्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल थी, ठीक है, जो अरफा क्रीम थी। तो यंगेस्ट मतलब इनको माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल के तौर पे जाना जाता है। तो ये कब ये यंगेस्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बनती हैं? तो ये जी 2004 में, ठीक है। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल कब बनती है? तो ये 2004 में। ये पैदा कब होती हैं जी? ये 1995 में, फेब 1995 में ये पैदा होती हैं। और ये 16 साल की एज में ही, इनकी अर्ली एज में ही डेथ हो जाती है, और वो कार्डिक अरेस्ट की वजह से 2012 में ही इनकी डेथ हो जाती है। इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड जो प्रेसिडेंट की तरफ से मिलता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, तो वो कब मिलता है? वो जी 2005 में,
ठीक है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इनको कब मिलता है? तो वो 2005 में जो है वो इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शफकत अमानत अली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फैमिली। तो ये पटियाला फैमिली से, जो शफकत अमानत अली हैं पटियाला फैमिली से हैं। इनका जो फेमस जो बैंड नेम है वो क्या है? वो फ्यूजन है। ठीक है, फ्यूजन जो है वो इनका फेमस बैंड है। और इनको जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिलता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की तरफ से, तो इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2008 में। बाकी शफकत अमानत अली साहब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आप इनकी मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ पाकिस्तान सबमरीन यूज इन 1965 एंड 1971 वार्स अगेंस्ट इंडिया। तो वो PNS गाजी थी। और जो PNS गाजी जो सबमर्ज होती है, जो डूबती है, तो ये कब डूबती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1971 की वार में ही डूबती है, 4 दिसंबर 1971 को। ठीक है, PNS गाजी जो है वो 4 दिसंबर 1971 को सबमर्ज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शाह अब्दुल लतीफ़ वाज अ सूफी पोएट फ्राम। तो ये सिंध से थे। और इनकी जो पोएट्री की फेमस कलेक्शन है शाह जो रिसालू। ठीक है, शाह जो रिसालू जो है वो भी इनकी फेमस कलेक्शन है। तो और ये किन की फेमस कलेक्शन है? वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब की फेमस कलेक्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज इन। तो ये किस साल इनको नोबेल प्राइज मिलता है? तो 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है डॉक्टर अब्दुल सलाम को। इन्होंने जो PhD की है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की है। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनकी PhD है। और यानी UK से, इंग्लैंड से। ये कब करते हैं? 1952 में। ये किस में करते हैं? ये थियोरेटिकल फिजिक्स में इनका वर्क है, यानी थियोरेटिकल फिजिक्स इनका जो थीसिस वगैरह था, PhD थी, कोर्स वर्क था, वो थियोरेटिकल फिजिक्स था। कब पैदा होते हैं आप? तो आप 1926 में पैदा होते हैं और 1996 में, ठीक है, 1996 में आपकी जो है वो डेथ होती है। बाकी देखें तो उनको जो नोबेल प्राइज वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो शेयर नोबेल प्राइज मिला था, दो और साइंटिस्ट थे और एक आप थे, तो ये 1979 में मिलता है। बाकी इसी तरह इरानियन रेवोल्यूशन जो है वो भी 1979 में ही आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जामिया मस्जिद मिलिया इस्लामी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो जामिया मिलिया इस्लामी जो है वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? तो ये दिल्ली में इस्टेब्लिश होते हैं। जो इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी वह महमूद हसन, ठीक है, महमूद हसन देवबंदी साहब ने रखी थी इसकी फाउंडेशन स्टोन। और ये कहाँ कब? 1920 में। और ये कहाँ? अलीगढ़ मतलब अलीगढ़ के ये थे स्टूडेंट में, अलीगढ़। और वहाँ ये जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में। ठीक है, तो अब तो फिर आपने दिल्ली याद रखना है। और ये कब रखी? तो ये 1920 में रखी महमूद हसन देवबंदी ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, हु अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन मार्च 1846 परचेज कश्मीर। तो ये गुलाब सिंह ने परचेज किया। यहाँ से तीन क्वेश्चन आपसे वैसे ही बन रहे हैं कि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई? तो ये मार्च 1846 में होती है। तो कश्मीर परचेज होता है किस ट्रीटी के तहत? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। कौन परचेज करता है? तो गुलाब सिंह जो है वो परचेज करता है इस ट्रीटी को। साथ आप ये लिख लेंगे, ये 75 लाख में परचेज करता है। ठीक है, जो परचेज होती है अमृतसर ट्रीटी के तहत, ये 75 लाख के तहत में परचेज होती है। तो इस तरह आपके ये कुछ चार क्वेश्चन इधर से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल एक्शन प्लान वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो जो नेशनल एक्शन प्लान है वो 2014 में आता है। ठीक है, दिसंबर 2014 में। तो ये नेक्टा जिसके बारे में हम आगे भी पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी आज की वीडियो में ही। ठीक है, तो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है ये नेक्टा। इसमें जो नेशनल एक्शन प्लान्स में जो पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स का ये नेशनल एक्शन प्लान होता है? तो ये 20 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2014 में APS अटैक के बाद आता है। और इसमें
और एपीएस अटैक जो है वो 16 दिसंबर 2014 को होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन पीएम लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड। तो ये 16 अक्टूबर 1951 को असैसिनेशन होती है रावलपिंडी में। और अकबर सईद जो है वो उनको असैसिनेट करते हैं। ये फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। ठीक है, और इनकी जो असैसिनेशन है वो 16 अक्टूबर 1951 को होती है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट पाकिस्तान। तो जो अमीर कुवैत थे वो फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट थे। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट के जो थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट किस कंट्री के थे? तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। इस तरह फर्स्ट अपोजिशन पार्टी जो पाकिस्तान की थी वो जिन्हा अवामी लीग है। ठीक है, फर्स्ट अपोजिशन पार्टी जो है पाकिस्तान की वो जिन्हा अवामी लीग है। ये फर्स्ट अपोजिशन पार्टी है। ये पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट अपोजिशन पार्टी का, और इसके जो फाउंडर थे वो अब्दुल हमीद थे। ये फर्स्ट अपोजिशन पार्टी के जो फाउंडर है जना अवामी लीग है, और उसके फाउंडर जो है वो अब्दुल हमीद बैशवानी है। और ये कब बनती है फर्स्ट अपोजिशन पार्टी? तो ये जी 1950 में ये बनती है, ये फाउंड होती है, तो अब्दुल हमीद बैशवानी के तहत। और ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट पाकिस्तान इन 1947 आ जाए तो कुवैत है। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने विजिट किया, तो या फर्स्ट फॉरेन हेड कह लें जिन्होंने विजिट किया, तो वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आपने लगाना है। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं, अगर 1947 का जिक्र आ जाए तो फिर आप कुवैत लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन इक्वेटर डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक इन 1935। तो ये 31 मई 1935 को ये अर्थक्वेक आया था क्वेटा में, जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है। इसमें जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बिटवीन हैं 30 के से 60 के बिटवीन है। ठीक है, जो कैजुअलिटीज़ हैं यानी जो अमवात हुई हैं वो 30,000 से 60,000 के दरमियान हुई हैं। और ये 31 मई 1935 को इसने क्वेटा को हिट किया। ठीक है, तो ये आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये फॉर इंडियन टू टेक पार्ट इन पार्टीज, अ प्लेट फॉर द सिविक एंड पॉलिटिकल डायलॉग टू टेक इंडिया गवर्नेंस। तो ये ऑल ऑफ दीज था पर्पस इसका। ठीक है, और इसको जो इसके जो फाउंडर थे जो ए ओ हयूम थे, एलन ऑक्टेवियन हयूम। दिसंबर 1885 में ये पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज सार्क सेक्रेटरी जनरल इन 1969 एंड 1998 फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये 1996 से 98 नईमुल हसन जो हैं वो सार्क के सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। और जो करंट हैं वो गुलाम सरवर हैं सार्क के सेक्रेटरी जनरल। बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। ठीक है, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, और ये करंट सेक्रेटरी जनरल के तौर पे सर्व कर रहे हैं। इनकी जो टर्म लेंथ होती है सेक्रेटरी जनरल की सार्क की, वो 3 साल होती है। ठीक है, जो इनकी टर्म लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 साल होती है। सार्क कब बनती है? तो ये 8 दिसंबर 1985 को सार्क जो है वो ढाका में बनती है। और जो सार्क अगर आप हेड क्वार्टर देखें तो वो खटमंडू नेपाल में है। ठीक है, हेड क्वार्टर जो है वो खटमंडू नेपाल में है। और सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है, और इसी तरह इसके जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है वो 8 मेंबर्स है। जो साउथ एशियन कंट्रीज के 8 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इन विच ईयर पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर क्लब। तो पाकिस्तान कब न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बनता है? तो 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बनता है। अगर हम देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स की जो कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं पोजेस करती हैं? वो 9 कंट्रीज़ हैं। इन अगर इसराइल को इंक्लूड करें तो वो 9 कंट्रीज़ हैं। जो डेटोनेटेड हैं वो 8 हैं। लेकिन इसराइल भी अपने आप को खुद ही डिक्लेयर करती है कि मैं भी न्यूक्लियर स्टेट हूँ। तो फिर उसके इंक्लूड करके 9 स्टेट्स हैं। उसमें यूएसए है, रशिया है। ठीक है, यूएसए हो गया, रशिया है, इसी तरह फ्रांस है, और चाइना है, यूके है। चाइना, यूके, और ये 5 जो हैं ये परमानेंट
मेंबर्स भी हैं, 15 मेंबर्स हैं यूएनओ के, तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं। पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान है, जो कि 1998 में चागी में पाकिस्तान ने और एटमी धमाके किया और पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ एज अ एटमी पावर। तो इसराइल है, जो कि डिक्लेयर करती है खुद को। इसी तरह नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का अगर हम देखें तो इसने जो फर्स्ट टेस्ट किया था, नॉर्थ कोरिया ने जो फर्स्ट टेस्ट किया है वो कब किया है? तो वो 2006 में जो है नॉर्थ कोरिया ने फर्स्ट टेस्ट किया है। इस तरह व्हेन थर्मो थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट, थर्मोन्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो होता है ना, थर्मो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, वो नॉर्थ कोरिया ने कब किया थर्मो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट? अगर वो हम देखें तो वो जी 2017, 2017 फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 2006 में नॉर्थ कोरिया ने किया, और थर्मो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है नॉर्थ कोरिया ने वो 2017 में किया। तो ये चीज़ें जी आपको बेसिक बेसिक इनके हवाले से पता होने चाहिए। जी ये थी आज के हमारे लेक्चर डिटेल्स विद एसोसिएशन। होप सो आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और प्रॉपर आपकी तैयारी हो रही होगी। तो आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं और अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।